बोलिए गणेश जी भगवान की जय। सरस्वती मैया की जय। शंकर भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम आदरणीय संत समाज की जय। पूजनीय विप्र समाज की जय। सियापति रामचंद्र की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री रामायण मैया की जय। पूजनीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। कि गुरुदेव के चरणों में पुनि पुनि करत प्रणाम। ओ तापीछू सब खां मेरी जय जय सीताराम। पूजनीय सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए समस्त श्रोता बंधुओं को सादर प्रणाम करते हुए सबका आशीर्वाद लेके और अपनी ओर से और सबकी ओर से भगवान श्री कृष्णचंद्र श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जो भक्तवत्सल अनंत कृपा के निधान श्री हरि प्रसन्न होकर अपने समस्त रूपों में आसन को ग्रहण करें, विराजमान हो और हम सब पे ऐसी कृपा करें कि हम सब श्री रामायण जी का पाठ शुरू करें, पाठ को पढ़ पाएं और समझ के अपने जीवन में धारण कर पाएं। ऐसी हम सब पे कृपा करें भगवान। और भगवान का कोटि कोटि धन्यवाद। आज पुनः भगवान ने हमें ये पवित्र अवसर, शुभ अवसर दिया। तो आज श्री रामचरितमानस के बालकांड के 52वें दोहे से पाठ शुरू होता है। समस्त श्रोतागणों से निवेदन है भाई बड़े प्रेम पूर्वक श्रवण करें, सुने और पुनः एक बार कोटि कोटि धन्यवाद समस्त दर्शक बंधुओं को, श्रोता बंधुओं को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम। हमें इतनी उम्मीद नहीं थी, इतना हमने सोचा नहीं था, इतना आप सब इतने कम समय में इतने आशीर्वाद आप सब दे रहे हैं हमें। हम तृप्त हैं, गदगद हृदय है, हमारे पास कोई शब्द नहीं आपका आभार व्यक्त करने के लिए। और हमारी एक प्रार्थना है कि हम जो ये प्रयास कर रहे हैं ये तो YouTube की देन है। धन्यवाद YouTube परिवार को जाना चाहिए कि उनकी कृपा से आप तक ये वाणी पहुंच रही है। हमारा तो ये प्रयास है कि हम अपने बच्चों, अपने परिवार में श्री रामायण जी का पाठ करके इनको इनके साथ साझा कर सकें कि हम कोई एरा खेरा नहीं, हम उस सनातन धर्म के मनुष्य हैं, इंसान हैं, स्वजन हैं, प्रेमी जन हैं कि ऐसी इतनी पवित्र और सुंदर संस्कृति के, तो ये संस्कृति का ज्ञान हमारे परिवार को हो, इसलिए पूरे परिवार को हम साथ लेके चल रहे हैं। आप सबसे भी निवेदन है कि अपने पूरे परिवार को साथ लेके चलें, वीडियो देखें तो परिवार के साथ, और इन्हीं शुभ विचारों के साथ आज का पाठ शुरू होता है। के पुने पुने हृदय विचार करे, उधर सीता कर रूप, ओ आगे होए चले पंथ तेही, जेहि आवते नरभू। सती जी बार बार अपने मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली जिससे सीता जी के विचार, श्री सती जी के विचार के अनुसार मनुष्यों के राजा श्री रामचंद्र जी आ रहे थे।
भगवान भोले बाबा ने श्री सती जी को समझाया भी है कि ये साधारण नहीं है, ये अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सुख के धाम श्री हरि श्रीमन नारायण भगवान ही है। पर सती जी को ये बात समझ में नहीं आई है, और जब समझ में नहीं आई तो भगवान भोलेनाथ समझ गए कि ये भगवान की लीला है। भगवान की लीला के सामने किसी की लीला चलती नहीं है। भगवान भोले बाबा समझ गए इस बात को कि अब ये भगवान की लीला है, तभी सती जी की को हमारी बात समझ में नहीं आ रही। नहीं तो हमारी बात और सती जी जैसे समझ में वाली बोलो क्यों ना समझे कि भोले बाबा ने जो मन में सोचा वो मन की बात जान गई सती जी, और जो संदेह सती जी के मन में हुआ वो भोले बाबा जान गए। पर जो भोले बाबा ने मुंह से व्यक्त करके स्पष्ट कहा कि नहीं वे भगवान ही है, वो बात समझ नहीं पाई सती जी। तब जो है भगवान भोले बाबा ये समझ गए कि ये भगवान की ही लीला है, इसीलिए सती जी के समझ में नहीं आ रही। तो सती जी के अनुसार श्री रामचंद्र जी तो एक साधारण राजा के पुत्र हैं, तो वे जो है बार बार विचार करती हैं। तो विचार करके उन्होंने अपने जो है सीता जी का रूप बनाया और उस रास्ते में आगे बढ़ चली जिस रास्ते में उनके अनुसार तो राम जी अब इसी रास्ते में आएंगे तो वो हमें देख लेंगे। तो आगे लक्ष्मण दी के उमा कृत चकित भये भ्रम हृदय विषेखा। प्रभु प्रभाव जानत मत धीरा। सती जी के बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। तो फिर के सती कपटो जानो सुर स्वामी समदर्शी सब अंतर्यामी। सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय की जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए। जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। के सती की ने चाहे तहाँ दुराऊ, सती की ने चाहो हो तहाँ दुराऊ। देखो नारी
हृदय बखानी, बोले बेहद राम मृदुवानी। बोले बेहद राम मृदुवानी। स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि वहां उन सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती जी छिपाव करना चाहती हैं। अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, क्या बोले कि जोरे पाने प्रभु कीने प्रणामो, ओ जोरे पाने प्रभु कीने प्रणामो, पिता समेत लीन निज नामो। कहाँ वृषकेतु और विपिन अकेले धेराओं के हेतु। ओ कहाँ बहोरे कहाँ वृषकेतु, विपिन अकेले धेराओं के हेतु। पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती जी को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया। फिर कहा कि मैं वृषकेतु शिव जी कहाँ है। फिर कहा कि वृषकेतु शिव जी कहाँ है, आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रही हैं। भगवान ने जैसे ही माता सती जी तो सीता जी का रूप धारण करके और आगे बैठ गई कि अब इधर ही राम जी आ रहे हैं। तो जैसे ही श्री राम जी ने देखा तो तुरंत उनकी माया समझ गए, क्योंकि मायापति तो भगवान ही है। ठीक है, और जो है देखते ही सबसे पहले हाथ जोड़कर भगवान ने सती जी को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया कि मैं दशरथ पुत्र राम आपको प्रणाम करता हूं। फिर कहा कि वृषकेतु शिव जी कहाँ हैं, आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रही हैं। ऐसे जो है वचन भगवान ने कहे और कहते हैं आगे, राम बचन मृदु कूड़े सुने रामा, सुने उपजा उपजा आते संकोच सिंगनामा। संकोच सिंगनामा, सती सभी महेश बही, चली हृदय बड़े संकोच, चली हृदय बड़े सोच सिंगनामा। सती सभी महेश बही, श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ। वे डरती हुई चुपचाप शिव जी के पास चली गई। फिर उन्होंने कुछ कहा नहीं, डरती हुई और शिव जी के पास चली गई। संकोच में शिव जी के पास चली, उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई। सती जी के हृदय में अब बड़ी चिंता हो गई है, क्योंकि राम जी पहचान गए कि मैं शंकर करे कहा ना माना, निज आज्ञान राम पर आना। मैं शंकर करे कहा ना माना, निज आज्ञान राम पर आना।
दाहा। कि मैं शंकर जी का कहना ना माना, मैंने शंकर जी का कहना ना माना और अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया। अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी। यूं सोचते सोचते सती जी के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। और जो है कि जाना राम सती दुख पावा, ओ निज प्रभाव कछु प्रगट जनावा। मगे जाता मांगे राम सहित श्री गाता। श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती जी को दुख हुआ, तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती जी को दुख हुआ है, क्योंकि वे तो सब जाननहार हैं, सबके हृदय की जानने वाले हैं भगवान। तो वे जान गए कि सती जी को दुख हुआ है। अब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। सती जी ने मार्ग में जाते हुए यह कौतुक देखा कि रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण सहित आगे चले जा रहे हैं। अब अवसर पाकर सीता जी को इसलिए दिखाया कि सती जी श्री राम के सच्चिदानंदमय रूप को देखें, वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई थी वह दूर हो जाए तथा वे प्रकटिस्थ हों। भगवान ने जब सती जी को दुखी देखा तो फिर उन्होंने अपनी लीला दिखाई कि आगे जो है, अब सती जी जा रही भगवान भोले बाबा के पास, संकोच में सोचती जा रही कि अब हमने भोले बाबा की बात भी नहीं मानी और बोलो अब हम उनसे क्या कहेंगे, ऐसा सोचती जा रही। और तब भगवान ने लीला की कि आगे जो है वो मार्ग में फिर लगे भगवान, और वहां जाके उनने देखा कि अब तो तीनों साथ में हैं, भाई लक्ष्मण सहित और सीता जी भी साथ में हैं। तो ऐसे दर्शन फिर उनको दिया कि इनके हृदय में थोड़ा दुख कम हो, जो उन्होंने दुख की कल्पना की है भगवान के लिए वो दुख ना रहे, क्योंकि भगवान दुखी थोड़ी है, वे तो पात्रता दिखा रहे हैं। जैसे एक फिल्म में, कोई नाटक में कोई ऐसा रोल आता है कि कोई किसी को मार देता है या कोई रोता है, सच्चाई थोड़ी ना है, सच्चाई तो कुछ और है, वो तो अपना उसका वो कर रहे हैं, पात्रता निभा रहे हैं। तो ऐसे ही भगवान है, भगवान दुखी थोड़ी है, वे तो दुख, सुख और दुख से परे हैं। ठीक है। के फिर चितवा पाछे प्रभु, फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंदो सिय सुंदर प्रभु आसीना, सेवै सिद्ध मुनि से प्रवीणा। तब उन्होंने पीछे की ओर फिर कर देखा तो वहां भी भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दे रहे हैं। वे जिधर देखती उधर ही प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान है और सुचतुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं।
अब तो ऐसी लीला दिखा दी भगवान ने कि सती जी जिधर देखें, आगे देखें, पीछे देखें, बगल में देखें, किधर भी देखें, वहीं भगवान श्री राम जी लक्ष्मण जी के साथ और सीता जी सहित वहीं विराजमान हैं और चतुर सिद्ध जन भगवान की सेवा कर रहे हैं। ऐसे भगवान ने दर्शन दिए सती जी को। तब जो है कि देखे से ओ देखे शिव विधि विष्णु मने का अमित प्रभाव एक का अनेक शिव ब्रह्मा और विष्णु देखे जो एक से एक बढ़कर असीम प्रभाव वाले थे। उन्होंने देखा कि भांति भांति के वेश धारण किए सभी देवता श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना और सेवा कर रहे हैं। ऐसा जो है चमत्कार सती जी ने देखा। तब के सती विधात्री इंदिरा देखी अमित अनूप और जही जही बेस आजाद सुरे तेही तेही सन अनुरूप लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। उन्होंने अनगिनत अनुपम सती ब्रह्मणी और लक्ष्मी देखी। जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे उसी के अनुकूल रूप में उनकी ये सब शक्तियां भी थीं। अब तो ऐसा उन्होंने देखा कि ब्रह्मा विष्णु महेश सब दिखाई दिए और सब अपने अपने जो है शक्तियों के साथ, माताएं शक्ति स्वरूपा है ना, तो सब शक्तियों के साथ ऐसी जो है लीला उन्होंने देखी। तो आज का विश्राम यहीं। बोलो रामायण मैया की जय, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री रामायण मैया की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, माता पिता